नमस्कार साथियों। एक बात सुनते सुनते मैं थक चुका हूँ कि पटना वाले फलाने सर की शादी की एक इमेज तक लीक नहीं हुई और यहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। तो भैया एक बात सुनिए, पटना वाले जो फलाने सर हैं उनकी शादी के लीक होने ना लीक होने से किसी करप्ट पॉलिटिशियन और करप्ट ऑफिसर का कोई भला नहीं होने वाला कि उनके शादी की एक इमेज पा जाएगा तो उसे नौकरी मिल जाएगी, अब उसके जीवन में कोई संकट नहीं होगा, पैसा कमाएगा, मज़ा करेगा। ठीक ना? तो एक शादी की एक पेपर से तुलना मत करिए, कोई मतलब नहीं है ये कि शादी नहीं लीक हुई तो पेपर कैसे लीक हो रहा है। ये केवल बकलोल से ज़्यादा कुछ है वे नहीं। पेपर लीक हो रहा है, इस पर सरकार को घेरिए, लेकिन एक शादी की पेपर से तुलना मत कीजिए यार, ये अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज़, उनके शादी की इमेज अगर लीक भी हो जाती तो ये भी हो सकता था, उन्होंने अपने आप की जो एक सेकुलर छवि बनाई है उसको भी धक्का लग सकता था। हो सकता है कि वो विवाह कर रहे हों, निकाह कर रहे हों, ये भी एक बहस का विषय बन जाता। तो सर ऐसे नहीं है, ठीक ना? बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा-बड़ा पाखंड कर लेते हैं, वो आपको समझ में ना आए तो अलग की बात है। हाँ, पाखंड से याद आया, एक दिल्ली वाले सर भी हैं जिनकी कीर्ति का बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है। इतना विकास हो चुका है कि अब देवता, दानव, मानव सबसे अपने आप को ऊपर समझने लगे हैं। वो कभी ब्राह्मण पर टिप्पणी करेंगे, करिए, कोई बात नहीं। वो धर्म ग्रंथों पे भी कर देते हैं। इसके बाद कब माता सीता पर भी टिप्पणी कर दिए थे। मतलब उन्हें कोई डर ही नहीं रहा, वो जो चाहें बोलते रहते हैं। ठीक ना? दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे और खुद अनैतिकता के पहाड़ पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, जुर्माना भरे अनैतिक कार्य के लिए, फिर उसके बाद आएंगे मुंह बना के लेक्चर देना शुरू करेंगे नैतिकता पर। ऐसे लोग इतने बड़े बड़े पाखंडी हैं कि इनके बारे में बोला ही क्या जाए। सनातन धर्म में लाखों अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन ये व्यक्ति अच्छाइयों को छोड़ करके, जैसे गुबरैले होते हैं ना, अच्छी चीज़ों को छोड़ करके बुरी चीज़ों की तरफ भागते हैं, उसी में लगे रहते हैं, वैसे ये लोग हैं। कुछ बौद्धिक गुबरैले भी हो चुके हैं, तो जो बौद्धिक गुबरैले होते हैं उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि इसी से उन्हें मज़ा आता है। ऐसे ऐसे टीचर की फॉलोइंग आप देखिए तो गिनती नहीं कितने लंबे लंबे फॉलोअर हैं। वैसे मुझे कोई यूट्यूबर बनने का शौक नहीं है, मैंने जो सच देखा वो बोल दिया, बुरा लगे तो क्षमा करिएगा, लेकिन सच्चाई यही है। एक और सर हैं, वो लोगों को राजा बनाते हैं और खुद चुनाव लड़े, नतीजा सामने है। राजा बनने कोई टेक्निक नहीं होती है, ये गुण कोई व्यक्ति अपनी विरासत में लेकर पुरखों से पैदा होता है या समाज के संघर्ष को झेलते हुए अपने अंदर विकसित करता है। राजा बनने की टेक्निक होती तो सब राजे बन जाते, एक तरफ से मजदूर कौन रहना चाहता, कोई टेक्निक थोड़ी है। लेकिन ऐसे ऐसे टीचर की जो फैन फॉलोइंग है, देखा जाए समाज कहाँ जा रहा है।